हाय दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दुआ भी करता हूँ आप लोग अच्छे रहें, सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए, मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी को बिना नोटिस दिए गिरफ़्तार कर लिया गया और ये गिरफ़्तारी FIR होने के बाद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यह अच्छी अलामत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ पूरी प्रदर्शन कर रही है हिंदू संगठन। हम लोग को इसका विरोध करनी चाहिए और नहीं करेंगे तो आगे हम लोग पछताएंगे। आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या बयान दिया था, क्या शायद पढ़ी थी। उसके बाद कुछ इसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो इनके समर्थन में उतरे हैं और फोटेज भी दिखाऊंगा, आप लोग देखिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक ही FIR काफ़ी है। अगर गैर मुस्लिम एक FIR कर दिए ना तो फिर आप गए, और हकीकत बात है आप गए। इसलिए बच के चलिए, कुछ बोलने से परहेज कीजिए मेरे भाइयों, कुछ बोलने से परहेज कीजिए। कुछ भी मुंह में आया और निकाल मत दीजिए। आप समझ सकते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी जैसे बड़े आदमी, उसका खुद का एक वकील होता हो, सिर्फ इतनी सी बात कही मुफ्ती सलमान अज़हरी ने और इतना बड़ा कांड हो गया। आप सोच सकते हैं मुसलमानों पे भाइयों नज़र रखी जा रही है, आप भी नज़र रखिए। बहुत सारी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही है, आप उस पर थोड़ा सा गौर करें और FIR फटाक से किया जाए। मुफ्ती सलमान किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया था उसने, फिर भी उस पर FIR हो गई। और आप एक काजल हिंदुस्तानी के नाम से जानते होंगे, भागवतधारी, उसकी आप जवाब सुनिए, ये वीडियो देखिए उसकी। हमारे आने से पहले ये सब जगह घूम रहे हैं जिहादी गैंग कि काजल हिंदुस्तानी आनी नहीं चाहिए हमारे गांव में। क्यों भाई? मैं यहाँ से प्रश्न पूछती हूँ कि एक हिंदू की दिकरी घर से बाहर निकल गई तो तुम्हारी ये हालत हो गई। घर घर से जब हमारी ये दुर्गा स्वरूपा निकलेगी तो तुम्हें सीधा पाकिस्तानी छोड़ के आएगी। हिंदुओं को जाति में बांटो, खंड खंड करो ताकि भारत पर गजवाए हिंद कर सके। गजवाए हिंद मतलब क्या है? इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है। 57 इस्लामिक देश है, 58वां इस्लामिक देश भारत को बनाए। भारत इस्लामिक देश बनेगा। पारसियों का था पर्सिया, सिर्फ इनको 100 वर्ष लगे उसको ईरान बना दिया। 100% मुस्लिम देश। मेसोपोटामिया वो आज इराक बन गया है। इजिप्ट की पूरी सभ्यता खत्म कर दी। लेबनान 100% ईसाई देश था, आज वहां पे 95% मुसलमान रह रहे हैं। हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी भारत की भूमि थी। लेकिन कब्जाने के ध्येय से, उद्देश्य से भारत को हिंदू राष्ट्र ना बने और इसको इस्लामिक देश बनाना है तो षड्यंत्र पूर्वक हमारे से एक एक जमीन के टुकड़े लेते गए। हिंदू समाज सोता गया, हिंदू समाज ने अपनी जगह देते गए, हिंदू समाज ने संघर्ष नहीं किया और आज परिणाम हिंदुओं का ये है कि हम 9 राज्यों में और 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो हमारी बात में फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। यदि काउंटर करना है तो फैक्ट से काउंटर करो। हाथ में पत्थर लेके सर तन से जुदा के नारे लगाकर काउंटर नहीं होता है। कुछ मदरसे में कुछ मौलाना और कुछ मौलवी बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि काफिरों की बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर भारत को इस्लामिक देश बनाना है। अब प्रश्न ये आएगा फिर से, काफिर मतलब क्या? कितनों को पता है काफिर का मतलब क्या है? बहुत कम लोगों को पता ही नहीं है। आप उनको अपना भाई मानते हो पर वो तो आपको काफिर मानता है। काफिर का मतलब क्या है? ये मैं नहीं बोल रही हूं, इनकी किताब में लिखा है। क्या लिखा है इनकी किताब में? कि जो अल्लाह को ना माने वो नॉन बिलीवर है, यानी जो अल्लाह की पूजा नहीं करता वो काफिर है। और काफिर जहां दिखे वहां उसको या तो कन्वर्ट करो या फिर उसको मार दो।
सूरा आयत 9:5 में ये लिखा गया है। अपने मन से नहीं बोल रही हूं मैं, डिस्क्लेमर दे रही हूं। ध्यान दो, आपके बच्चों को देखो, काफिरों के परिवार को बर्बाद करने का दशों दिशाओं से षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद भी हो रहा है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है, और हमारे बेटे बेटियों को नशे की लत में डुबोकर भी हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद करना है, हिंदुओं के परिवारों को बर्बाद करना है, यही षड्यंत्र चला आ रहा है। तो अकोला से नागपुर यदि ड्रग्स पहुंचानी है तो कोई रुखसाना अफसाना थोड़ी ना ड्रग्स पहुंचाने जाएगी। वो है ना काफिर की बेटी, वो गीता और वो सुनीता को बिलाल ने फंसाया है ना, श्रद्धा को आफ्ताब ने फंसाया है ना, वो जाएगी ड्रग्स देने। अगर पुलिस पकड़ती है तो सुल्ताना को थोड़ी ना पकड़ेगी, साक्षी को पकड़ेगी, काफिर की बेटी पकड़ी जाएगी। तो मतलब हिंदू लड़की का कितने स्तर पर शोषण हो रहा है। सबसे पहले उसको प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण किया, उसके बाद में ड्रग्स का एडिक्टेड किया, उसके फोटो और वीडियो लेकर समाज में वायरल कर उसको बदनाम किया, और चौथे स्तर पर उसको ड्रग्स बेचने का कुरियर बनाया। सोचो मेरा हिंदू समाज किस निद्रा में सोया हुआ है कि उसकी बहन बेटियों के साथ इस हद तक जिहादी नोच नोच कर खा रहे हैं, पर समाज सोया हुआ है। लव जिहाद की बात करने से डरता है कि अब जाके यदि हमने हमारी भूलों को नहीं सुधारा तो वो एजेंडा लेकर बैठा है 2047 से पहले उसको भारत को इस्लामिक देश बनाना है। मैं नहीं बोल रही हूं, वो खुद बोल रहा है। ये तो 3 स्तर पर काम चल रहा है। लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण। बंदूक की नोक पर 2 बोरी चावल देकर हमारे वंचित शोषित वनवासी भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है। हमारे भोले भाले वाल्मीकि समाज को भड़काकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। हम सब संगठित होकर रहेंगे तभी इन इस्लामिक आक्रमणकारियों से हम ये युद्ध लड़ पाएंगे और ये युद्ध जीत पाएंगे। इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और भी वीडियो लेकर आऊँगा इससे बड़ी बड़ी खबर के साथ। वीडियो को देखते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए मेरे चैनल को, और भी वीडियो आएंगी।